हेलो गाइज़, वेलकम आप सबको क्रिप्टोग्राफी के इस ट्यूटोरियल में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम OTP यानी कि वन टाइम पेड साइफर को स्टडी करने वाले हैं, जिससे कि वर्नम साइफर भी बोला जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये वर्नम साइफर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर वन टाइम पेड साइफर को स्टडी करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो गाइज़, वन टाइम पेड साइफर में इनक्रिप्शन को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पर वन टाइम पेड साइफर के इनक्रिप्शन को क्रैक करना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सेंडर हर बार जब भी कोई नया मैसेज सेंड करता है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हर बार एक न्यू की का यूज़ करता है। तो लेट्स सपोज एक पर्सन यहाँ पर वन टाइम पेड साइफर का यूज़ कर रहा है और उसने किसी दूसरे शख्स को एक मैसेज सेंड किया है, हाउ आर यू। तो यहाँ पर वन टाइम पेड में हाउ के लिए एक अलग की जनरेट होगी, इसी तरह से आर के लिए एक अलग की और यू के लिए एक अलग रैंडम की जनरेट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर वन टाइम पेड साइफर के इनक्रिप्शन को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी को वन टाइम पेड साइफर के इनक्रिप्शन को क्रैक करना है तो उसे हर बार जो न्यू वर्ड जनरेट हुआ है उसकी की फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर कोई हैकर किसी इंपॉर्टेंट फाइल को हैक कर भी लेता है और उस फाइल के ऊपर वन टाइम पेड साइफर का यूज़ किया गया है और लेट्स सपोज उस फाइल के अंदर अगर 5000 वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो यहाँ पर 5000 वर्ड्स के लिए अलग अलग की क्रिएट की गई थी। तो अगर हैकर को अब उस डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो उसे यहाँ पर उन 5000 वर्ड्स की कीज़ भी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 3 वर्ड्स देखे हैं और इन तीनों के लिए अलग अलग की यूज़ की गई है और इन तीनों को अलग अलग की के थ्रू ही इनक्रिप्ट किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है और जो की का साइज़ है वो हमेशा सेम ही रहेगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का साइज़ कोई 2 KB है तो यहाँ पर जो हमारी की है उसका साइज़ भी 2 KB ही होगा। यहाँ पर जो की है वो एक ही बार में यूज़ होगी और अगर नेक्स्ट टाइम वही वर्ड रिपीट होता है तो यहाँ पर की अगेन रिपीट नहीं होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर एक वर्ड है हैप्पी, तो अगर साइफर टेक्स्ट में हैप्पी वर्ड 3-4 बार यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हर बार हैप्पी वर्ड के लिए एक न्यू की जनरेट की जाएगी। वन टाइम पेड हमारे पास पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर में यूज़ की जाती है और ये सब्स्टिट्यूशन साइफर की एक टेक्निक है। और आपको याद ही होगा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सब्स्टिट्यूशन साइफर में हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख लें ताकि आप बेहतर तरीके से सब्स्टिट्यूशन साइफर को जान सकें। और लास्ट चीज़, वन टाइम पेड साइफर को वर्नम साइफर भी बोला जाता है, जिसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये तमाम पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अब हम यहाँ पर वन टाइम पेड साइफर का यूज़ करते हुए अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A से Z तक के तमाम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को लिया है। अब हमने इन लेटर्स को नंबर असाइन करने हैं। तो यहाँ पर मैं हर लेटर को नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 25 नंबर्स दिए गए हैं, जबकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 के बाद 1 2 3 4 और लास्ट पे 25। तो अगर इन नंबर्स को काउंट किया जाए तो ये टोटल 26 नंबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना प्लेन टेक्स्ट लूँगा टेक्निकल हारून। अब यहाँ पर टेक्निकल हारून को मैंने वन टाइम पेड साइफर का यूज़ करके इनक्रिप्ट करना है। तो वन टाइम पेड साइफर में हम एक टेबल का यूज़ करके अपने डाटा को इनक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना टेबल बना लेता हूँ। तो ये टेबल कुछ इस तरह से बनेगा और इस टेबल में हर स्टेप यूनिक होगा। तो यहाँ पर टेबल में मेरी सबसे पहली जो लाइन है वहाँ पर मैं अपना प्लेन टेक्स्ट लिखूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वर्ड्स हैं, पहला टेक्निकल और दूसरा हारून। तो मैं इन वर्ड्स को 1 बाय 1 इनक्रिप्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ड टेक्निकल ले लेता हूँ। तो अब इस वर्ड टेक्निकल में जितने भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज़ किए गए हैं इन्हें हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर टी लेटर का जो नंबर है वो 19 है, तो यहाँ पर मैं 19 लिख दूँगा। इसी तरह से ई का 4 है तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगा। सी का 2, एच का 7, एन का 13, आई का 8, सी का 2, ए का 0 और एल का 11। तो यहाँ पर सिंपली मैंने उन अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को उनके नंबर असाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने की का यूज़ करना है जिसके थ्रू हम डाटा को इनक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास जो की वन टाइम पेड साइफर में यूज़ होती है वो प्रॉपर तौर पर रैंडम होती है। तो यहाँ पर मैं कोई सी भी रैंडम की ले लूँगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने की जगह पर रैंडम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का यूज़ किया है। अब हमने की के उन तमाम लेटर्स को उनके नंबर असाइन कर देने हैं। तो मेरे पास जो की का पहला वर्ड है वो आर है,
तो R का जो नंबर है वो 17 है, तो यहाँ पर मैं 17 लिख लूँगा। इसी तरह से S का 18, Q का 16, U का 20, V का 21, P का 15, Q का 16, X का 23 और M का 12। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट के नंबर भी आ चुके हैं और कीज़ के नंबर भी आ चुके हैं। तो अब हमने प्लेन टेक्स्ट और कीज़ के नंबर को सम करना है। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेन टेक्स्ट का पहला नंबर 19 है और की का पहला नंबर 17। तो अगर इनका सम करूँ तो मेरे पास 36 आएगा। इसी तरह से मेरे पास प्लेन टेक्स्ट का दूसरा नंबर 4 है और की का दूसरा नंबर 18 है, तो मेरे पास 22 आएगा। इसी तरह से तीसरा नंबर 2 और 16 जो कि 18 आएगा, और इसी तरह से सम अप करके बाकी के तमाम नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो अब हमने सिंपली इन नंबर्स को वापस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर लेना है और हमारी इनक्रिप्शन हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी गौर करें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि 25 से अबव हैं, जैसे कि ये 36 और 34 हैं। तो इनकी जगह पर अब हम कौन सा लेटर असाइन करेंगे? तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ करेंगे और हमारे पास जितने लेटर 25 से अबव हैं उन्हें हम 26 से माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर 36 है। 36 यहाँ पर जो नंबर है वो 25 से बड़ा है, तो इसीलिए मैं इसे 26 से माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है 10। इसी तरह से अगर दूसरा नंबर देखें तो वो है 27। तो यहाँ पर 27 जो है वो 25 से बड़ा है, तो इसे भी मैं 26 से माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1। तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर 34 है, तो मैं 34 को -26 करूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो है 8। तो अगर आप बाकी बचे हुए नंबर्स को देखें तो वो 25 से कम हैं, तो मैं इन्हें एज इट इज़ ही नीचे लिख लूँगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो तमाम नंबर हैं वो सारे के सारे 25 से कम हैं। तो अब हम इन नंबर्स को वापस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पहला नंबर 10 है और 10 का जो अल्फ़ाबेट है वो है K, तो यहाँ पर मैं K लिख लूँगा। इसी तरह से 22 का W, 1 का B, 8 का I, 23 का X, 18 का S और 23 का X। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है और हमने वन टाइम पेड साइफर का यूज़ करके पूरी तरह से अपने डाटा को एनक्रिप्ट कर लिया है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड था वो था हारून। अब मैं हारून वर्ड को वन टाइम पेड साइफर का यूज़ करके एनक्रिप्ट करने वाला हूँ। तो हमारे पास जो हारून वर्ड है, सबसे पहले हम उस हारून वर्ड के तमाम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो हारून वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है वो H है और H को सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पर H की जगह पर 7 लिख दूँगा। इसी तरह से A की जगह पर 0, R की जगह पर 17, O की जगह पर 14, वापस से मैं O की जगह पर 14 लिख दूँगा, N की जगह पर 13। इसी तरह से नेक्स्ट फिर हमने की जनरेट करनी है, तो की यहाँ पर मैं रैंडम ही लूँगा। तो यहाँ पर मैं U, X, Y, C, C, V कोई सी भी की ले सकता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने रैंडम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को लिख दिया है। तो अब हम इन कीज़ के अल्फ़ाबेटिक्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे पास जो U वर्ड है उसका जो नंबर है वो 20 है, तो यहाँ पर मैं 20 लिख लूँगा। इसी तरह से मैं बाकी अल्फ़ाबेट्स के नंबर भी नीचे लिख लूँगा। अब नेक्स्ट स्टेज में हमने इन पहले दोनों निकाले गए नंबर्स को सम अप करना है। जैसे कि मेरे पास H का पहला नंबर 7 है और U का पहला नंबर 20 है, तो अब मैं इन्हें सम कर लूँगा। तो मेरे पास ये टोटल 27 बनेगा। इसी तरह से मैं बाकी नंबर्स को भी सम कर लूँगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 25 से अबव हैं उन्हें हमने 26 से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स हैं जो कि 25 से अबव हैं। पहला 27, दूसरा 41 और तीसरा 34। अब हम इन नंबर्स को 26 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरह से आएगी। और इसी तरह से हमारे पास जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो 25 से कम हैं, तो मैं इन नंबर्स को एज इट इज़ ही लिख लूँगा। फिर हमारे पास ये जो तमाम नंबर्स आएंगे वो 26 से कम ही होंगे। तो अब हमने इन नंबर्स को वापस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मेरे पास जो पहला नंबर है वो 1 है और 1 का जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है वो B है, तो यहाँ पर मैं B लिख लूँगा। इसी तरह से मैं बाकी नंबर्स को भी अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास हारून वर्ड भी पूरी तरह से एनक्रिप्ट हो चुका है। तो गाइज़ अब हमने इन दोनों वर्ड्स यानी कि टेक्निकल और हारून को पूरी तरह से एनक्रिप्ट कर लिया है, वो भी OTP यानी कि वन टाइम पेड साइफर का यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास एक साइट है जिसके थ्रू आप वन टाइम पेड साइफर को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो हमारे पास 2 वर्ड्स थे, पहला टेक्निकल और दूसरा हारून। तो हमने इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग इनक्रिप्ट किया था। तो यहाँ पर मैं पहला वर्ड लिख लूँगा टेक्निकल। इसके बाद मैं इस टेक्निकल वर्ड की जो मैंने की सिलेक्ट की थी मैं वो की दे दूँगा। तो की हमने रैंडम ही सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पर मैं वही एग्जैक्टली की पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट निकला है वो हमारे उसी प्लेन टेक्स्ट से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा वर्ड था वो हारून था, और हारून वर्ड की जो की थी वो भी हमने रैंडम ही ली थी। तो यहाँ पर मैं उसकी की भी पुट कर दूँगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट निकला है वो एग्जैक्टली उसी साइफर टेक्स्ट से मैच कर रहा है। तो आप इस साइट के थ्रू भी वन टाइम पेड साइफर को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। टेक केयर एंड गुड बाय।